चतुर्थ स्कंद 19वां अध्याय। महाराज पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ और इंद्र द्वारा उनके अश्व का हरण करना। आज की कथा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सुख सागर महाराज की जय। चतुर्थ स्कंद 19वां अध्याय। महाराजा पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ और इंद्र द्वारा उनके अश्व का हरण करना। मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर, जब इस प्रकार महाराज पृथु ने प्रजा को भली भांति संतुष्ट न कर लिया, तब उन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का विचार किया। यज्ञ के सब प्रबंध हुए, ऋषि वर्जों और यज्ञ के सभासदों का वर्णन हुआ। राजा ने यज्ञ की दीक्षा ली। यज्ञों उपयोगी वस्तुओं का ढेर लग गया। खान पान और दान दक्षिणा से याचक तृप्त किए गए। तब एक के बाद दूसरा इस प्रकार से क्रम पूर्वक राजा ने 99 यज्ञ पूर्ण कर सब देवताओं को संतुष्ट किया। स्वर्ग में राजा पृथु का जय जयकार होने लगा। यह बात इंद्र से देखी न गई। इन्होंने सन्यासियों का भेष धारण कर राजा के 100वें यज्ञ के घोड़े को चुरा लेना चाहा और इसके लिए वे इसी पाखंड भेष में आए और सफल भी हुए। जब वे घोड़ा चुरा करके आकाश मार्ग से भागने लगे, तब अत्रेय जी ने कहा, इंद्र यज्ञिक अश्व को ले जा रहा है, पकड़ो पकड़ो, छीन लो। परंतु किसी को साहस न हुआ। तब अत्रेय जी ने राजा पृथु के पुत्र से कहा, बेटा, तुम इससे योग्य हो। तुम्हारे पिता का यज्ञ भंग करने के लिए इंद्र घोड़ा चुरा करके भागा जा रहा है। तुम उससे छीन करके घोड़ा ले आओ। राजपुत्र ने शीघ्र ही इंद्र का पीछा किया और उनसे अपने पिता का अश्व छीन भी लिया। परंतु जो ही वह घोड़ा लेकर के आया कि इंद्र ने यज्ञ स्थल में कुहरा फैला दिया और उस अंधकार में उसने फिर अश्व का हरण कर लिया। अत्रि जी फिर जान गए। उन्होंने फिर राजकुमार को भेजा। राजकुमार ने क्रुद्ध हो इंद्र को मार डालना चाहा। देवताओं में हाहाकार मच गया। राजा पृथु ने भी कह दिया था कि ऐसे चोर इंद्र को मार डालना ही योग्य है। किंतु ब्रह्मा जी ने आकर के शीघ्र ही महाराज पृथु से भेंट की और यज्ञ भाग में इंद्र की महत्ता समझा करके उन्होंने इंद्र की हत्या न होने दी। राजा पृथु ने कहा, अब मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र पद से भी मोक्ष कई गुना श्रेष्ठ है, जो सीधे भगवान विष्णु को प्राप्त कराता है। यज्ञ मनोरथों को देते हैं, जिसमें कभी क्रोध भी आता है और क्रोध सब पापों की जड़ है। अतः आप इंद्र से बैर त्याग करके मित्रता कर लें, जिससे बड़ा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी के कहने पर महाराज पृथु ने इंद्र से मित्रता कर ली और अवभूत स्नान देवताओं से अनेकों आशीर्वाद और वर प्राप्त किए। यज्ञ में आते हुए देवता और ऋषिगण अपने स्थान को गए। 20वां अध्याय। महाराजा पृथु और देवराज इंद्र की मित्रता तथा विष्णु जी का राजा पृथु की भक्ति स्वर्ण के लिए 1000 कान प्राप्त करना। मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर, जब राजा पृथु के यज्ञ में श्री विष्णु जी भी आए हुए थे और सब देवताओं तथा ऋषियों के चले जाने के बाद में भी वे राजा के प्रियर्थ रह गए, तब ब्रह्मा जी ने जैसा उनसे राजा पृथु से कहा था, श्री विष्णु जी भी उन्हें यज्ञ आदि से विरक्त रहने का उपदेश देने लगे और कहने लगे कि ये यज्ञ आदि तो सर्वदा ही ईश्वर और मनुष्य को एकात्मक भाव से दूसरे रखने वाले हैं। तुम यह सब छोड़कर के एक मुझ में ही अपना मन जोड़ दो। निष्काम कर्म द्वारा श्रद्धा भक्ति से रहने वाला मुझ में अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस प्रकार समदृष्टि रखते हुए सर्वतो भाव से मुझको ही प्राप्त होता है। इस नश्वर शरीर का क्या? यह तो पंचभूतों से बना हुआ सर्वथा ही तब तक व्यर्थ है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता। हे वीर, तुम इंद्रियों को वश में करके सुख दुख से अलग रह उत्तम मध्यम के विचार से विरक्त हो जाओ। कैसा राजा कैसा प्रजा, राजा प्रजा का भेद असत्य है।
राजा के लिए प्रजा की रक्षा करना ही उसका मुख्य धर्म है। इसी प्रकार मुझ में मन लगाए हुए तुम प्रजा पालन में लगे रहो। कुछ ही दिनों के बाद तुम्हें यहाँ सनक आदि ऋषियों के दर्शन होंगे, जिनसे अमृतमय उपदेश पाकर के तुम प्रसन्न हो जाओगे। और मैं तो तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न ही हूँ, परंतु मैं तुम्हें यह सर्व सिद्धांत बतला देता हूँ कि जैसा मैं योग, तप और दान आदि से प्रसन्न नहीं होता, वैसे समदृष्टि से कहीं अधिक प्रसन्न रहता हूँ। इंद्र से मैत्री कर लेने में ही तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण है, क्योंकि ये जल आदि बरसा करके तुम्हारी प्रजा के पालन में पुण्य सहायक होंगे। विष्णु जी ने कहा ही था कि देवराज इंद्र ने शीघ्र ही झुक करके राजा पृथु के पांव छुए। इस पर पृथु ने उठ करके उन्हें हृदय से लगा लिया। महाराज पृथु और इंद्र में मित्रता हो गई। बाद में राजा पृथु ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से श्री विष्णु जी का पूजन किया और भगवान ने चलने की आज्ञा मांगी। तब पृथु के नेत्रों से आंसू वर्षा होने लगी। विष्णु जी चलकर भी उनके समक्ष खड़े खड़े रुक गए। पृथु जी की भक्ति से उनके पांव आगे न बढ़े थे। प्रेम भक्ति से उनका कंठ गदगद हो गया, जिससे वे बोल न पाते थे और उनके प्रेम शब्द उनके हृदय में ही दबे हुए रह गए। तब गरुड़ के कंधे पर हाथ रखे हुए विष्णु जी ने कहा कि अच्छा, कुछ वर मांगो। पृथु ने कहा, महाराज आपके दर्शन पाकर के अब मुझे चाहिए ही क्या, जो मैं आपसे कुछ और मांगूं। हे प्रभु, अब तो मुझे आपके इस दर्शन के आगे मोक्ष भी कुछ अधिक महत्व का नहीं दिखाई पड़ता, जो मैं आपसे उसे भी मांगूं। बस मैं आपसे यही मांगता हूं कि मुझे आप अपनी बहुमूल्य सेवाओं का अवसर प्रदान कीजिए। मैं आप ही का यशोगान करना और सुनना चाहता हूँ। इतर्थ हे प्रभु, आप मुझे अपने ही साथ रखिए। मैं आपकी सेवा श्री लक्ष्मी जी से भी अधिक करूँगा, परंतु यदि आप उन्हें हटा करके मुझे अपनी सेवा में न रख सके तो कृपा कर मुझे हजारों का अनुस्मरण हो जाए, क्योंकि आपकी अमृतमय कथाओं को सुनने से मनुष्य क्या नहीं प्राप्त कर लेता है, अर्थात सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। आपकी वेदमयी वाणी ने ही तो सारे संसार को बांध रखा है। आपकी माया ही तो सबको भ्रमित कर रही है। अतः जिस प्रकार पिता से पुत्र कुछ नहीं कहता, लेकिन पिता उसे कुमार्ग से रोक उत्तम कार्य में लगा रहता है, उसी प्रकार का व्यवहार आप हम लोगों से कीजिए। मैत्री जी कहते कि राजा पृथु ने जब इस प्रकार का भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो उन्होंने वर दिया कि हे राजन, मुझ में तेरी ऐसी ही भक्ति हो। विष्णु जी के ऐसा कहने पर राजा ने फिर उनकी पूजा की और जग में जितने ही प्राणी, देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, सर्प, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य, पक्षी तथा और भी जो बहुत से प्राणी विष्णु जी के साथ आए हुए थे, उन सबको ईश्वर का ही रूप मान करके महाराज पृथु ने वाणी और मन से हाथ जोड़ करके भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। वे सभी खुश हो अपने अपने स्थान को गए। भगवान विष्णु भी अपने नगर को लौट आए। 21वां अध्याय महाराजा पृथु का एक धार्मिक उपदेश। मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जब महाराज पृथु यज्ञ स्थल से नगर में आए तो पूर्ववासियों ने बड़ा उत्सव किया। राजभवन में उनके प्रति ऋषियों के पाठ और बंदीजनों की स्तुति तथा दान मान सम्मान की एक अपूर्व शोभा छा गई। अनेक देशों के आए हुए राजाओं और राजप्रतिनिधियों ने अपनी पूजा कर बड़ी बड़ी भेंटें दी। यशस्वी पृथु ने भी उन सब का यथोचित आदर किया। पृथु के सभी कर्म उत्तम और प्रशंसनीय थे। सबसे महत्व की बात उनमें यह थी कि अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। बड़ी श्रेष्ठता से उन्होंने पृथ्वी का पालन किया और अंत में मुक्त हो गए। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक, जब मंत्रिय जी ने इस प्रकार उन आदि राजा महाराजा पृथु का निर्मल चरित्र वर्णन किया तो उसे सुनकर के परम भक्त विदुर जी ने मैत्री जी से कहा कि हे ऋषि, सत्य है महाराज, पृथु में श्री विष्णु जी का तेज विद्यमान था, तभी तो वे अपनी विशाल भुजाओं से सर्वप्रथम पृथ्वी दोहन का सा कार्य सृष्टि के परम सहायक हुए। यह उन्हीं की देन है जो आज तक समस्त राजा और लोकपाल आदि इच्छा अनुसार अपनी जीविका भोग रहे हैं। यह उन्हीं आदि महापुरुष के
पराक्रम का फल है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उन बुद्धिमान पुरुष की निष्कलंक कीर्ति को मुझे कुछ और सुनाइए। मैत्री जी बोले कि हे साधो, वास्तव में राजा पृथु का चरित्र बड़ा ही निर्मल है। जिससे विष्णु जी ने उन्हें उपदेश दिया था, तब से वे और भी शांतमय जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम भाग को गंगा और यमुना के बीच एक बड़े ही शांत और सुरभ्य स्थान में व्यतीत किया। वहाँ रहकर वे सभी कर्मों से रहित हो योगाभ्यास करते और राज्य में उनकी सब आज्ञाओं पालन की जाती। सातों द्वीपों में उनका एक ही कर लगता और वे ब्राह्मणों और भक्तों पर कर नहीं लगाते। वहाँ भी उन्होंने एक विशाल यज्ञ किया जिसमें उनकी चंद्रमा के समान अपूर्व शोभा हुई। उस अवसर पर उन्होंने एक बड़ा ही धार्मिक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि उपस्थित सज्जनों, सर्वप्रथम आप सबको मेरा धन्यवाद है, क्योंकि आप लोग धार्मिक कथाओं के प्रेमी हैं। इससे मैं समझता हूँ कि आप सभी बड़े ही सज्जन हैं। मुझे दुख है कि मैं राज प्रबंध करने के नाते आपसे कर वसूल करता हूँ, अन्यथा मुझे अपने लिए इसकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। यदि मैं अपना धर्म न पालन करूँगा तो मुझे पाप लगेगा और नरक होगा। इधर मेरी भी रुचि ऐसी ही है। मैं लौकिक सुखों से परे उस परम मार्ग को पकड़ना चाहता हूँ जिससे मुझे परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त हो, और यही आशा आप लोगों से भी करता हूँ कि आप अपने कर्मों को ईर्ष्या रहित करें और अंत में उसे कृष्णा अर्पण कर दिया करें, क्योंकि निष्काम कर्म में बड़ी शक्ति है। ईश्वर और उसकी ईश्वरता के लिए प्रमाण नहीं देना है, वह स्वतः प्रमाणित है। ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि का भी यही मत है। महाराज मनु, उतानपाद, ध्रुव, राज ऋषि, प्रियव्रत और हमारे दादा अंग तथा और भी अन्य महात्माओं ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है। हाँ, राजा बेन के कुछ नाती पोते जो ईश्वर को नहीं मानते, यह उनकी भूल है। वे धर्म के संबंध में भ्रमित है। ऋषियों को उन पर शोक है और उनके उद्धार का कोई मार्ग नहीं है। परंतु हम लोग तो ईश्वर को मानते ही हैं, क्योंकि ईश्वर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का फलदाता है। यदि कर्म को ईश्वर माने तो कर्म कोई चेतन वस्तु नहीं है। यदि हठवश कर्म को फलदाता मान भी ले तो भी यह देखने में आता है कि उनके फलों में भेद हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर ही सब कर्मों का फल देने वाला है। यही कारण है कि तप स्वकरी गण ईश्वर के चरणों में हर समय भक्ति की गंगा में बहते रहते हैं, जिससे उनके जन्मों के मल दूर हो जाते हैं। विषयों से विरक्त रहना ही जीवन का मूल आधार होना चाहिए। यही वास्तविक ज्ञान है। जिससे यह ज्ञान हो जाता है वह यथार्थ आत्मदर्शी मुक्त हो जाता है। आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करते ही प्रभु उसके निष्कपट भाव पर प्रेम करते हैं, और इस प्रकार से श्री विष्णु जी की उपासना कर जो भी चाहे सिद्ध प्राप्त कर सकता है। मेरी यह हार्दिक कामना है कि आप सब और भी दृढ़ता के साथ जगत पूज्य श्री विष्णु जी की आराधना करें। वे हम सबके रक्षक हैं और उन्हें ब्राह्मण बहुत प्रिय है। मेरे विचार से उनकी वाणी ही वेद है। अतएव मैं ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को अपने मुकुट में धारण करता हूँ। ब्राह्मणों की सेवा से सब संपत्तियों प्राप्त हो जाती है। मैं दिन रात इसी चेष्टा में लगा रहता हूँ जिससे गौ ब्राह्मण मुझ पर प्रसन्न रहे, और विष्णु भक्तों की कृपा का तो मैं भिखारी ही हूँ। मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर, जब महाराज पृथु ने ऐसा कहा तब सभा में उपस्थित पितर, देवता, ब्राह्मण तथा अनेक सज्जनों ने राजा से कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हमको आपका यह मत स्वीकार है। हे पवित्र जस वाले हमारे राजा, आपकी परम धार्मिकता ने हम सबको धार्मिक बनाया। हम सभी आपके सेवक हैं और आपकी इस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। 22वां अध्याय राजा पृथु को संत कुमार का ज्ञानोपदेश। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, इस प्रकार सब लोग राजा पृथु की प्रशंसा कर ही रहे थे कि वहाँ सूर्य के समान तेजस्वी बहुत से ऐसे मुनि आए जिन्हें देखने से लोगों के पाप छूट रहे थे।
देखने में वे सनक आदि मालूम हो रहे थे। उन्हें देखकर के राजा पृथु ने खड़े होकर के उनकी अभय प्रार्थना की और एक सुवर्ण आसन पर बैठा करके उनकी पूजा की और चरणों उदक ले अपने ऊपर छिड़काव किया। फिर बड़े सौभावान और जितेंद्रिय पृथु ने उन ऋषियों से खुश होकर के कहा, हे मंगलमय महर्षि, यह मेरा अहोभाग्य है जो मुझे आप लोगों के दर्शन प्राप्त हुए। वे गृहस्थ धन्य है जिनके गृह में जाकर के आप जैसे महात्मा विद्यमान हो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप लोगों का आगमन बहुत अच्छा हुआ। हे स्वामियों, क्या मेरे कल्याण का कोई उपाय आप बतला सकते हैं? क्योंकि आप लोग संसार के पापों से कलुषित पुरुषों के परम उपकारी हैं। अतः आप लोग मुझे बतलाइए कि संसार में सच्चे कल्याण की प्राप्ति कैसे हो सकती है। सब समझते हैं कि आप जैसे सिद्ध पुरुष आत्मज्ञान को प्रकाशित करने के लिए ही इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं और वास्तव में आप जन्म रहित भी हैं। मैत्री जी कहते हैं कि राजा पृथु के ऐसे वचनों को सुन करके सनक कुमार जी मुस्कुराते हुए बोले, हे महाराज, आप तो धन्य हैं जो आप विद्वान होते हुए भी लोकोपकार प्रश्न कर रहे हैं। क्यों न हो, संतों की बुद्धि ही ऐसी होती है। हे राजन, आप हम लोगों से कल्याण मार्ग क्या पूछते हैं? इसे आप पहले से ही धारण किए हुए हैं। विष्णु जी की भक्ति करने से वासनाएं स्वयं ही नष्ट हो जाती है और जब विषयों से प्रेम नहीं रहता तब मन निर्गुण ब्रह्म रूप आत्मा में दृढ़ हो जाता है। कल्याण का यही सच्चा साधन है। अधिकारी व्यक्ति इसी प्रकार चित्त शुद्ध कर अर्थात विषयों से रहित होकर के विष्णु जी की कथाओं को सुनते ही योग के अष्टांगों का पालन कर परम पद मोक्ष का भागी होता है। परंतु बिना वैराग्य कुछ नहीं होता। गुरु और शास्त्रवाद में विश्वास रखना, सदैव योगी पुरुषों की सेवा करना और विष्णु जी की पवित्र कथाओं को सुनते रहना तथा कुसंग में न पड़ना आत्म कल्याणकारी है। अहिंसा, चित्त का वशीकरण, मुदिता अर्थात परमहंस के समान सदैव प्रसन्न रहना, सदैव आत्मस्वरूप का स्मरण रखना, विष्णु जी के चरित्रों का जसोगान करना, किसी की निंदा न करना, केवल भोजन, वस्त्र इत्यादि निर्वाह के लिए ही उद्योग करना, जाड़ा, गर्मी आदि को समान सहन कर लेना उत्तम अभ्यासी का कर्तव्य है। ऐसे अभ्यासी के हृदय में ईश्वर की परम भक्ति शीघ्र ही स्थापित हो जाती है और वह क्रमशः निर्गुण आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। हे राजन, वासनाएं ही तो कष्ट का कारण है। यदि वासनाएं न हो तो कष्ट किस बात का? ज्ञान में स्थिति का ही दूसरा नाम मोक्ष है। मोक्ष पर किसी का वश नहीं होता। मनुष्य को विवेकी होना चाहिए। विवेकी ही उसे अमरतत्व प्रदान कराता है। अंतर्यामी भगवान सब में और सर्वत्र पूर्ण प्रकाशित है। उनकी माया बड़ी विचित्र है। बिना विवेक के वह माया दूर नहीं होती। मनुष्य को जब विवेक हो जाता है तब उसे सब में केवल परमात्मा ही भासित होता है। परमात्मा को कोई जन्म मरण नहीं होता। वह आवागमन से मुक्त सत्य और ज्ञान स्वरूप है। सारी प्रकृति उसी के बस में है। मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। हे पृथु जी, आप उन्हीं शरणागतों के रक्षक विष्णु जी को भजें। वही सब पापों से पार उतारने वाले हैं। मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर, जब भगवान ब्रह्मा के पुत्र सनक कुमार जी ने इस प्रकार से भली भांति आत्म तत्व को दिखलाया तो उसे सुनकर के महाराज पृथु ने उनकी बड़ी बड़ाई की, जिसे सुनकर के सनक आदि ऋषि मुस्कुराते हुए राजा के देखते देखते आकाश मार्ग से स्वर्ग को चले गए। राजा पृथु उनके द्वारा बताई हुई आत्मविद्या को हृदय में धारण कर ज्ञान में मग्न हो रहने लगे। कुछ दिन बाद सम्राट पृथु को उनकी अर्चिक नामक स्त्री से विजिताश्व, धूमकेश, ह्रियश्च, द्रविड़ और वृक्क नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए जो सब गुणों में पिता के ही समान थे। 23वां अध्याय, स्त्री सहित राजा पृथु का वैकुंठ गमन। मैत्री जी बोले, तदंतर उसी समय आत्मज्ञानी प्रजापति अपनी वृद्धावस्था देखता हुआ जिस कार्य के लिए यहाँ जन्म लिया था उस प्रजापालन आदि रूप ईश्वर के आदेश को पूर्ण करके
स्थावर तथा जंगम प्राणियों की जीविका चलाने वाला आत्मज्ञानी प्रजापालक, अनादि की वृद्धि करने वाला वह धर्मात्मा विरह से रोती हुई पृथ्वी पुत्रों को सौंप करके स्त्री के साथ तपोवन को चला गया, जिससे प्रजा बहुत दुखित हुई। तब उस तपोवन में भी विधुनों से नष्ट न होने वाले नियमों का पालन करता हुआ वर्णाश्रम आश्रम के अनुकूल उस तपस्या में ऐसे प्रवृत्त हुआ जैसे कि पहले पृथ्वी के बिना में प्रवृत्त हुआ था। कभी कंद मूल तथा फलों का आश्रय आहार करता, कभी सूख पत्ते चबाता, कभी पक्षों तक वह जल पीकर ही रह जाता और अंत में वह केवल वायु पान कर रहने लगा। गर्मी के दिन में वह वीर पंचाग्नि तापता तथा वर्षा में जल की धारा से बरसने वाले जल को सहता और शिशिर ऋतु में कंठ तक जल में डूबा रहता एवं सर्वदा नीचे सोया करता। इस प्रकार अनेक कष्टों को सहन करता हुआ वह जितेंद्रिय प्राणायाम से मन को रोक करके ब्रह्मचर्य धारण कर भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा से श्रेष्ठ तप करने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे प्राप्त उस तपस्या से इसके समस्त कर्म जब नष्ट हो गए, तब इसका अंतःकरण पवित्र हो गया और समस्त वासनाएं नष्ट हो गई। प्राणायाम से काम आदि षड वर्गों को जीत लिया, उसके बंधन कट गए। भगवान सनत कुमार ने जिस परम अध्यात्म योग का उपदेश दिया था, पुरुषों में श्रेष्ठ राजा पृथु उसी से भगवान का भजन करने लगे। फिर जो उस महात्मा की भगवान पर ब्रह्म में अनेक भक्ति उत्पन्न हो गई, भगवान की परिचर्चा से उसका मन शुद्ध हो गया, उससे विराग देने वाला ज्ञान उत्पन्न हो गया। सारे संशयों की एवं उपाधि रूप हृदय की ग्रंथि नष्ट हो गई। देहादि देह से आत्मबुद्धि भी नाश हो गई और उसे ऐसा ज्ञान हो गया कि जिससे वह प्राप्त हुई सिद्धियों से भी निष्प्रिय हो गया। फिर उसने उस परम ज्ञान को ही त्याग दिया, क्योंकि जब तक मनुष्य भगवान की कथाओं में प्रेम नहीं करता, तब तक वह सिद्धियों से प्रमद ही रहता है। इस प्रकार से बीरवर पृथु ने अपनी आत्मा को ब्रह्म से लगा करके स्वयं ब्रह्म रूप को समय आने पर शरीर छोड़ दिया। उन्होंने गुद्दा को पार्श्व से रोक करके धीरे धीरे वायु को ऊपर उठाया और उससे नाभि में स्थापित किया, फिर वहाँ से उठा करके कोष्ठ में स्थापित किया। तदंतर हृदय में, उसके बाद उर में, पुनः कंठ में और तब फिर उसे भृगुटी में स्थापित किया। फिर उस वायु को क्रमशः ऊपर उठाते हुए ब्रह्मरंध्र में ले जाकर के वायु को वायु में लय कर दिया। फिर कठिनांश को पृथ्वी में, तेज को तेज में, छिद्रों को आकाश में और द्रव को जल में, इस प्रकार शरीर को यथास्थान में लय कर दिया। पश्चात अद्वितीय आत्मा की प्रतिपत्ति के लिए महाभूतों को भी लीन कर दिया। इंद्रियों को शब्द आदि विषयों में लीन कर दिया। फिर विषयों को अहंकार में और अहंकार को भी महतत्व में लीन किया। फिर संपूर्ण कार्य की जिसमें स्थिति है, ऐसे महतत्व को मायामय जीवन में लीन किया और आत्मा में स्थिर उस उपाधि को ज्ञान तथा वैराग के प्रभाव से अपने स्वरूप में स्थिर होकर के शरीर त्याग दिया। अब उनकी स्त्री की दशा सुनिए। माया से आरोपित उनकी सारी उपाधियाँ छूट गई। तब उनकी अर्ची नामक महारानी ने, जो वन में उनके साथ गई थी, महातपस्विनी राज ऋषि के वियोग में घोर विलाप करने लगी और लकड़ियों की चिता बना पति के साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई। उनके धर्म पालन को देख करके देवतागण उनकी प्रशंसा करने लगे। अप्सराओं ने धन्य धन्य कह आकाश से फूलों की वर्षा की। देवताओं ने तो बाजे बजाए और उनकी सहस्रों स्त्रियों ने एक स्वर में रानी की प्रशंसा करते हुए कहा कि अहो, ये स्त्री धन्य है जिसने सब प्रकार से अपने पति की भक्ति की, वैसे ही स्वीकार किया जैसे लक्ष्मी जी विष्णु जी की करती है। मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर जी, महाराज पृथु भगवत भक्तों में इस प्रकार के एक बड़े ही श्रेष्ठ और तेजस्वी राज ऋषि थे, जो उन महाराज पृथु के इस चरित्र को श्रद्धा से पढ़ेंगे या सुनेंगे वे उत्तम लोक के भागी होंगे।
ब्राह्मण, ब्रह्म तेज, क्षत्रिय, राज, वैश्य, धनवान और शूद्र पढ़े तो वह बड़ा सज्जन हो जाएगा। यदि स्त्री या पुरुष इसे आदरपूर्वक 3 बार सुने तो उसे उत्तम संतान और धन की प्राप्ति होती है। इसके पढ़ने से मूर्ख पंडित और यशस्वी यशी होता है। यह आख्यान आयुवर्धक और स्वर्गदायक है। यह कली के पापों का नाश करने वाला और सब प्रकार से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाला है। 24वां अध्याय प्रचेतसु परिचय तथा रुद्र गीत वर्णन। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र विजिताश्व राजाधिराज हुए। उन्होंने अपने सब 6 भाइयों को भिन्न भिन्न दिशाओं का राज दिया। इन महाराज विजिताश्व को इंद्र ने अंतर्ध्यान होने की शक्ति भी दी थी, जिससे इनका दूसरा नाम अंतर्ध्यान भी हुआ। समय पाकर इन्होंने शिखंडी नामक स्त्री से 3 प्रशंसनीय पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम क्रमशः पावक, पौमान और सुचित हुई। दूसरी नभस्वेती नामक स्त्री से हविर्धान नामक एक और पुत्र किया, जो बड़ा ही साधु प्रकृति का था। पश्चात अंतर्ध्यान के पुत्र हर्षिधान ने अपनी स्त्री से क्रमशः बहिषी, शरद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत ये 6 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें श्रेष्ठ पुत्र भर्षिसद बड़े ही कर्मकांडी और योगी थे। यह यज्ञ पर यज्ञ करते हुए बारंबार देवताओं का पूजन करते और सदैव सर्व स्थान में जब देखो वे पूर्व दिशा को अग्रभाग करके कुश आदि बिछाते हुए रहते थे, जिनके कुशों से सारी पृथ्वी ढक गई। वे अपना विवाह भी नहीं करना चाहते थे, परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने समुद्र की कन्या सतद्रुति से अपना विवाह किया। इससे महाराज बरहिसद ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन सभी का नाम प्रचेतस हुआ। इसका एक कारण यह भी है कि इन सब का आचरण एक समान ही था। जब ये सब बड़े हुए तो इनके पिता ने इनके पुत्र उत्पन्न करने को कहा। इसके लिए वे सब एक साथ ही तप करने चले गए। समुद्र के तट पर इन्होंने 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर के शिव जी प्रकट हो गए, उनके मार्ग में मिले और उन्होंने प्रचेताओं को उपदेश सहित एक स्तोत्र बतलाए, जिसमें भगवान विष्णु की वंदना थी और उनका नाम जोगादेश स्तोत्र है। जो भगवान कृष्ण में मन लगाकर इस स्तोत्र को नियम पूर्वक जपता है, वह शीघ्र ही कल्याण को प्राप्त होता है। विदुर जी ने कहा, प्रचेताओं का शंकर के साथ मार्ग में जैसा संग हुआ तथा खुश होकर के इन्होंने जो कुछ कहा, हे ब्राह्मण, वह आप मुझसे कहिए। हे विप्र, इस श्लोक में मनुष्य का भगवान शंकर के साथ संग होना दुर्लभ है, क्योंकि मुनिजन समस्त संग त्याग करके अपने इष्ट उन शंकर का केवल ध्यान ही करते हैं। आत्मरामी भगवान शंकर ने लोगों की रचना की तथा रक्षा के लिए अपनी घोर शक्ति से युक्त होकर के विचरते हैं। मंत्री जी ने कहा कि हे विदुर जी, जब पिता के वचन को स्वीकार करके महात्मा प्रचेतस तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा में चले गए, तो वहाँ पर उन्होंने समुद्र से कुछ कम विस्तीर्णीय एक महान सरोवर देख बड़े खुश होकर के, जिसमें बहुत से मत्स्य रहते थे और जो महात्मा पुरुषों के ही मत के समान स्वच्छ था, उनमें रात्रि दिन और संध्या के समय विकसित होने वाले नीले एवं लाल रंग के कमल, उत्पल, अम्भोज, कमहार तथा अनेक नीलो उत्पल थे। वह सरोवर हंस, सारस, चक्रवाक तथा जल मुर्गों के शब्दों से युक्त था। उसके वृक्षों तथा लताओं में मतवाले भ्रमर के सुंदर गुंजार लोगों के हृदय को आनंदित कर देते थे तथा कमल के पुष्पों की धूली दिशाओं में फैल रही थी। वायु से उनकी सुंदरता और अधिक हो रही थी। वहाँ मृदंग तथा पषण आदि बाजों के पश्चात अनेक प्रकार के दिव्य मार्गों से मनोहर गान सुनकर के वे राजपुत्र
प्रचेता सब विस्मय को प्राप्त हुए। उसी समय उस सरोवर से अपने सेवकों के साथ निकलते हुए भगवान शंकर को उन्होंने देखा, जिनकी देवताओं तथा सेवक स्तुति कर रहे थे। तब उन तपे हुए सुवर्ण के समान कांति युक्त त्रिनेत्र देवताओं में सर्वश्रेष्ठ नीलकंठ भगवान को प्रसन्न मुख देख करके उन लोगों ने आश्चर्यचकित होकर के प्रणाम किया। शरणागत के दुख दूर करने वाले धर्मवत्सल्य भगवान शंकर खुश हो गए। उन्होंने धर्मज्ञ तथा सदाचार संपन्न उन आनंदित प्रचेताओं से कहा कि श्री रुद्र ने कहा, तुम लोग प्राचीन महर्षि के पुत्र हो। मैं तुम लोगों का भगवान आराधना रूप कर्तव्य जानता हूँ। मैंने तुम लोगों पर दया करने के लिए अपना दर्शन दिया है, क्योंकि तुम लोगों ने सूक्ष्म तीनों गुण से युक्त जीव संज्ञक पुरुषों से परे साक्षात भगवान वासुदेव को संतुष्ट किया है, और जो मनुष्य ऐसा करता है वह मेरा प्रिय है। अपने धर्म में स्थित मनुष्य बहुत जन्मों में ब्रह्मा को प्राप्त करता है, और जब उसे अधिक पुण्य करता है तब कहीं जाकर के मुझे प्राप्त करता है। लेकिन जो भगवान का भक्त है वह इस देह से अंत में प्रपंचों से अतीत विष्णु पद को प्राप्त करता है, जैसे कि मैं तथा और सब देवता अधिकार नष्ट होने पर प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवान के भक्त हो, अतः जैसे मुझे भगवान प्रिय है वैसे ही तुम भी हो। भगवान के भक्तों के सिवाय मुझे कोई प्रिय नहीं है। जो परम मंगलमय पवित्र समस्त कल्याण को देने वाला और जपने योग्य मंत्र है, वह मंत्र में मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुम लोग सुनो और इसका व्यापक प्रचार करो। मैत्री जी ने कहा कि इस प्रकार दयालु श्री भगवान शंकर हाथ जोड़ करके खड़े हुए प्रचेताओं से भक्त वत्सल संबंधी वचन कहने लगे। श्री शंकर जी ने कहा कि हे भगवान, आत्मज्ञानी श्रेष्ठ मनुष्यों से अपने आनंद लाभ के लिए तुम्हें उत्कर्ष प्राप्त हो चुका है, अतः मुझे भी स्वानंद सता प्राप्त हो। तुम तो अपने आनंद रूप से ही सिद्ध हो, यही कारण है कि तुम परमात्मा आनंद रूप स्थिर हो। अतः आप सर्वत्र परमात्मा को नमस्कार है, कमलनाथ भगवान को नमस्कार है, पृथ्वी व्याप्ति पंच महाभूत शब्द आदि तन्मात्रा तथा इंद्रियों का नियंत्रण करने वाले भगवान को नमस्कार है, तथा निर्विकार शांत स्वयं प्रकाश चित के अधिष्ठा वासुदेव भगवान को नमस्कार है, जो सूक्ष्म अपनी ओर अपने मुख की अग्नि से संसार को भस्म करने वाले अहंकार के अष्टिधाता है। उन सकर्षण भगवान को नमस्कार है, जो संसार को बोध कराने वाले और बुद्धि के अधिष्ठा है। उन प्रद्युम्न भगवान को नमस्कार है, जो स्वर्ग तथा मोक्ष के बरभूत चातुर्होत्र कर्म के साधन तथा उनका विस्तार करने वाले नित्य पवित्र हिरण्यवीर्य और अग्नि रूप है। ऐसे अग्नि रूप भगवान को नमस्कार है, जो पितरों तथा देवताओं के अंत रूप तीनों वेदों के पति है। उन भगवान चंद्रमा को नमस्कार है, हे समस्त जीवों को संतुष्ट करने वाले जल रूप तुम्हें नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों के शरीरभूत विराट पृथ्वी को नमस्कार है। मनुष्य का पालन करने वाले मनुष्य का मन इंद्रिय तथा शरीर की शक्ति रूप वायु को नमस्कार है, जो बाहर भीतर किसी प्रकार के भी व्यवहार को सत्य भाषित करने वाले तथा अर्थदायक है। ऐसे आपको नमस्कार है। अत्यंत तेज युक्त इस पुण्यमय स्वर्गलोक को नमस्कार है। प्रवृत्त तथा निवृत्त कर्म रूप तुम्हें नमस्कार है। जिन कर्मों से पृथु तथा स्वर्गलोक मिलते हैं तथा अधर्म का फल दुख देने वाले मृत्यु रूप तुम्हें नमस्कार है। हे ईश्वर, संपूर्ण कर्म फल देने वाले मनुष्य को नमस्कार है, तथा परम धर्म स्वरूप तीक्ष्ण बुद्धि वाले पुराण पुरुष सांख्य योग के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण तुमको नमस्कार है। तीनों शक्तियों से युक्त अहंकार रूप भगवान के ऐसे रूप को नमस्कार है। अनेक प्रकार की वाणी उत्पन्न करने वाले ज्ञान तथा क्रिया रूप ब्रह्म को नमस्कार है। हे प्रभु, आपके रूप का दर्शन करने को हम लोग अत्यंत ही उत्कंठित है, इसलिए आप अपने उस सुंदर रूप का दर्शन कराइए जिसका आपके भक्त पूजन करते हैं, और जो समस्त विषयों का प्रकाशक है, जो आपका रूप वर्षा काल के स्निग्ध मेघ के समान श्याम है, जो समस्त सुंदरता से युक्त है, जिसमें सुंदर तथा लंबी चार भुजाएं हैं और उचित अवयवों तथा सुंदर नासिका से सुशोभित है,
और दांत कपोल तथा जो सुंदर मुख से सुशोभित है। कमल पत्र के समान नेत्र सुंदर भौं है तथा जो अलंकृत है, जो प्रेम पूर्वक हास्य युक्त जैसे नेत्र कटाक्षों से सुशोभित, बालों से अलंकृत, श्वेत कुंडलों से युक्त, मुख से अत्यंत शोभायमान तथा जो कमल के पराग के समान सुंदर वस्त्रों से मनोहर है तथा जो चमकते हुए भृक मुकुट, बाहों, भूषणों, हार, निपुरों और करधनी से युक्त है, जिनकी शोभा शंख, चक्र, गदा, पद्म, मालाओं से अत्यंत श्रेष्ठ है, जो सिंह के समान स्कंदों की कांति धारण किए हुए कुंडल आदि की शोभा से पूर्ण है, जिनकी ग्रीवा में कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही है, जो अपनी शोभा से तथा स्वर्ण रेखांकित निष्कष पाषाण को भी तिरस्कृत कर देने वाले वक्षस्थल से उल्सित है, जो सांस लेने के कारण उत्पन्न हुए इस विश्व को पुनः उसी में प्रवेश कराते हुए सी आवर्त सदृश गहरी नाभि से सब समन्वित है, जिनमें श्याम श्रोणित कांति से सुंदर वस्त्र और सुवर्णमयी मुखला है, जो समान जंघा, उरु और चरणों से समन्वित तथा नीची जानु से दर्शनीय है, जो कमलवत चरणों के नखों की कांति से आप हम लोगों के अज्ञान नष्ट करते हैं। उन्हीं चरणों से आप हमें अपना भय रूप दिखलाइए। हे गुरु, आप ही हम अज्ञानियों के मार्ग प्रदर्शक गुरु हैं। आपका यह रूप ध्यान करने ही योग्य है, जिससे भय प्रदायक भक्ति योग प्राप्त होता है। यद्यपि आप सर्वसाधारण मनुष्यों को दुर्लभ है, तथापि भक्तिमान पुरुषों को तो आप प्राप्त हो ही जाते हैं। ऐसे जो एकमात्र आत्मज्ञानी है, उनकी आप ही गति है। भला ऐसा कौन है जो आपको छोड़ स्वर्ग आदि सुख चाहेगा? ऐसे जनों को जिन्हें केवल आपके चरणों की ही शरण है, उनसे तो काल भी डरता है। आपके ऐसे भक्तों के क्षण मात्र के साथ को भी जब मैं स्वर्ग के भी समान नहीं समझता और न मोक्ष को ही गिनता हूँ, तब भला मनुष्यों के राज आदि सुख को उसके समान कैसे समझूंगा? इसलिए मैं आपके भक्तों की ही दया चाहता हूँ, क्योंकि जिनका चित्त भक्ति योग से शुद्ध नहीं होता, वे बाल्य विषयों से विक्षिप्त होते हैं। परंतु मुनिजन एकमात्र आपके ही स्वरूप को देखते रहते हैं, और जिस तत्व में यह जगत प्रकाशित होता है और इस जगत में जो प्रकाशित होता है, वह अत्यंत प्रकाश स्वरूप आकाशवत विस्तृत पर तत्व ब्रह्म है, तथा जिसके भेद बुद्धि उत्पन्न होती है, वह आपकी माया है, जो विकार शून्य होकर भी इस संसार को सत्य के समान उत्पन्न करती है, वही जगत का पालन करती है और अंत में संहार भी करती है। हे भगवान, ऐसे ही मैं भेद शून्य आपको जानता हूँ। पंडित वही जो कर्मयोगी हो। लोग श्रद्धापूर्वक पंचमहाभूतों, इंद्रियों तथा अंतःकरण से उपलक्षित अपने क्रियाकलापों एवं यज्ञ आदि से अपनी सिद्धि के लिए आपका भली भांति पूजन करते हैं, क्योंकि एक आप ही आदि पुरुष है। पहले आपकी माया शक्ति सोई हुई थी, पीछे उसने उठकर के सत्व, रज तथा तमोगुण का विभाग किया, जिससे महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, देवता, ऋषि तथा भक्तगण आदि यह सारा संसार उत्पन्न हुआ। आपने ही अपनी शक्ति से विरचित 4 प्रकार के पुरों में अपने ही अंश से प्रवेश किया। इसलिए दूसरे के भीतर विद्यमान जो चिदाभ्यास है, उसे ही पुरुष कहा जाता है, और जो मधुमक्खियों द्वारा स्पष्ट मधु के समान इंद्रियों से विषय सुखों का भोग करता है, उसे जीव कहते हैं। किंतु भगवान, आपका स्वरूप किसी को ज्ञात नहीं होता। यह कृतज्ञ मुझे इस प्रकार करना चाहिए, यह मेरा कर्तव्य है। जो कर्मों की चिंता से अत्यंत प्रमद विषयों में लुलुप्त, अंतरव्य विषयों के प्राप्त होने पर भी लोभी मनुष्य के ऊपर मृत्यु स्वरूप आप सहसा ऐसे आक्रमण करते हैं, जैसे भूख से होठ चाटने वाले सर्प मूषक पर आक्रमण करता है। अतः आपके अपमान से नाश हो प्राप्त हुआ। भला ऐसा कौन शरीरधारी पंडित होगा जो आपके चरण कमल को छोड़ देगा, जिससे नाश की शंका से हमारे गुरु ब्रह्मा जी तथा 14 मनु भी निसंकोच दृढ़ भाव से पूजते हैं। ऐसे है ब्राह्मण,
आप विद्वानों के परम आत्मस्वरूप हैं तथा यह समस्त संसार शंकर के भय से ध्वस्त अर्थात भयग्रस्त है। अतएव कहीं से इसमें भय न हो, ऐसे अकेले आप ही हम लोगों की शरण है। हे राजपुत्रों, इसी भाव से तुम अपने धर्म का अनुष्ठान करते हुए भगवान में मन लगा करके विशुद्ध भाव से इसका जप करो, इससे तुम लोगों का कल्याण होगा। इस प्रकार बारंबार उनका ध्यान और जप करने से तुम लोग अपनी आत्मा तथा समस्त प्राणियों में अवस्थित आत्मस्वरूप उन्हीं श्री हरि का पूजन करते रहो। योगादेश नामक एक स्त्रोत के पाठ के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर मन से ध्यान करते हुए बड़े आदर से अभ्यास करते चलो। आज के बहुत पहले सृष्टि की इच्छा करने वाले ब्रह्मा जी ने पहले पुत्र भृगु आदि के सम्मुख यह स्तोत्र हम लोगों से कहा था, जिसका उन्हीं प्रजापतियों के साथ हम लोगों ने जप भी किया, जिससे हमारा अज्ञान तो नष्ट हुआ ही, साथ ही हम लोगों ने नाना प्रकार की प्रजाएं उत्पन्न की। अतः इस मंत्र को जो मनुष्य सावधान होकर के एकाग्रचित से नित्य जपता है, उसका संसार में ज्ञान का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि मनुष्य इससे सुखपूर्वक कर लेता है। जो मनुष्य मेरे कहे हुए इस स्तोत्र को एकाग्रचित हो श्रद्धा से पढ़ता है, वह दूसरे से दुर्लभ भी भगवान को प्राप्त करता है और इस स्तोत्र से स्तुत्य भगवान उसके कल्याण को देते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठ करके इस स्तोत्र को श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ करके सुनता है या सुनाता है, वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे राजपुत्रों, इसके जप से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। 25वां अध्याय पुरंजनी आख्यान। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, प्रचेताओं को इस प्रकार से उपदेश देकर के शिव जी वहाँ अंतर ध्यान हो गए। प्रचेतस कटी प्रयत्न जल में प्रवेश कर शिव जी के बताए स्तोत्र का जप करने लगे। 10,000 वर्षों तक उन्होंने इसका जप किया। इधर नारद जी प्रचेताओं के पिता महर्षि के पास आकर के इन्हें राजकाज के विरक्त हो बन जाने का उपदेश देने लगे। महर्षि ने कहा, महाराज, मोक्ष लेकर क्या करना है, इसमें सुख ही क्या रखा हुआ है। साथ ही आपका यह कथन भी सत्य है कि विषय भोग भी दुखदायी ही है। ऐसे दशा में तब क्या करना उचित है, यह मुझे बतलाइए। नारद जी ने अपने योग बल से राजा के सब कर्म प्रकट कर दिखाया और कहा कि तुम्हारे ये सभी कर्म तुमको नरक में ले जाएंगे। तुमने जितने जीवों की हिंसा की है, ये सभी तुम्हारी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तुम मरोगे तब ये सब मिलकर के तुम्हें अपनी लौह के पौने सींगों से मारेंगे। इस पर मैं तुम्हें पुरजन के एक प्राचीन इतिहास को सुनाता हूँ, जिससे सुन करके तुम्हें ज्ञान होगा कि कर्म कभी नाश नहीं होते और मरने पर उनका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। देखो, एक पुरजन नाम का एक राजा था, जिसका एक परम प्रिय मित्र था। उसका नाम जो मुझे नहीं स्मरण आ रहा है, किंतु वह पुरजन बड़ा ही विषय और भोगानंदी था। वह देशाटन का विश्वों का आनंद लिया करता था, यही उसके जीवन का उद्देश्य था। एक बार चलते चलते वह हिमालय की तराई में पहुंचा। वहां उसके मन के योग्य कोई स्थान न मिला, तो वह पर्वत पर चढ़ गया और वहां उसे 9 शिखरों से सुशोभित एक नगर दिखाई पड़ा। उस नगर में एक बड़ा ही विशाल एक कामोद्दीपक वैभवशाली भवन बना हुआ था, जिसकी मणिमंडित रचना को मैं कहाँ तक कहूँ। वहाँ भी रमणीयता भोगियों के मन को सर्वदा ही आकृष्ट करने वाली थी। वहाँ पहुँच करके पुरंजन ने देखा तो वाटिका में एक सुंदर स्त्री टहल रही थी, जिसके साथ में उसके 10 टहलुए, एक 5 सिर वाला सर्प द्वारपाल है, और जो अपनी युवा अवस्था के मध्य में चूर्ण थी और यह चाहती थी कि मुझे कोई श्रेष्ठ पति मिले, और संभवतः वह इसी खोज में वहाँ आई हुई थी। उसकी सुंदरता अपूर्व थी और उसके दोनों कानों में सुवर्ण के कुंडल झलक रहे थे। वह अपनी कटी कमर से 1000 बंद लगाए श्याम रूप से सुवर्ण की करधनी पहने हुए वहाँ टहल रही थी। उसके पाँवों में निपुर बज रहे थे और इस प्रकार से वह अप्सरा सी जान पड़ती थी। उसके स्तन नव यौवन के से प्रकट हो रहे थे और वह समान आकृति वाले खूब मांसले दोनों कूचों को जो परस्पर
सटे हुए थे, लज्जापूर्ण अचल से उन्हें ढके हुए थी तथा जो मस्त हथिनी के समान झूम झूम कर चल रही थी। इतने ही में पुरंजन उसके सामने जा पहुंचा। युवती ने पुरंजन को अपने स्नेह भरे कटाक्ष से बेध दिया, साथ ही लज्जापूर्ण ऐसे ढंग से मुस्कुराया कि जिससे और भी जादू चल गई, उसकी और भी शोभा बढ़ गई। तब उसके इस अपूर्व सौंदर्य को कटाक्ष को देख पुरंजन ने उससे कहा कि हे कमलाक्षी, हे विदुषी, तुम कौन हो, किसकी हो और यहाँ किस लिए आई हो? हे भीरु, इस नगर के समीप तुम क्या करना चाहती हो, यह मुझसे कहो। ये तुम्हारे साथ 11 सेवक कौन है जो बड़े ही विलक्षण दिख पड़ते हैं? ये स्त्री कौन है और यह सर्प तुम्हारा कौन है? क्या तुम अपने पति को ढूंढती हुई धर्म की पत्नी हो या भवानी हो या सरस्वती अथवा लक्ष्मी हो? तुम एकांत में क्यों विचरने आई हो? तुम तो मुझे लक्ष्मी के समान जान पड़ती हो, परंतु यह तो कहो कि तुम्हारा कमल कहाँ गिर गया है। हे उत्तम जांघों वाली, मैं विचार कर देखता हूँ तो तुम मुझे कुछ और ही जान पड़ती हो, अतः कहो क्या तुम मुझे अपना पति बना सकती हो? मेरे पास बहुत से गुण हैं जिसमें तुम मेरे साथ खूब सुख भोगोगी। हे भीरु, तुम्हारे कटाक्ष ने मुझे बहुत व्याकुल कर दिया है और अब कामदेव मुझे बड़ी पीड़ा दे रहे हैं। इस कारण तुम मुझ पर दया करो। नारद जी कहते हैं कि जब पुरंजन ने उस सुंदरी से ऐसे कहा तो उसने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों स्त्री पुरुष उस सुंदर पुरी में प्रवेश कर गए। हजारों वर्ष तक उन्होंने उसमें आनंद लिया। प्रत्येक ऋतु में उन्होंने आनंददायक काम क्रीड़ा की। समय समय पर गायक लोग उसके मत का सुंदर गान करते रहे। हे राजन, यह कथा बुद्धि और जीव से संबंधित है। 10 सेवक 10 इंद्रिय है। हिमालय की वह पूरी शरीर है। समय समय पर जो कहा है वह जागृत अवस्था है। नगरी के 7 द्वार, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका, 1 मुख है। 2 द्वार लिंग और गुदा और थे। ऊपर से 7 द्वारों में 5 पूर्व दिशा में थे। 1 द्वार उत्तर की ओर था और 1 दक्षिण की ओर, बाईं ओर दाहिनी कान। इन सबके नलिनी, अवधूत, सौरभ, आपरण, बहुरन, भीषण और रसल आदि और बहुत से नाम हैं जिनके द्वारा यह जीव नाना प्रकार के विषय सुखों को भोगता है। इसी प्रकार से उस रानी के साथ पुरुष के साथ पुरंजन जीव कितने ही दिनों तक विषय आनंद लेता हुआ रहा, जिसमें वह कभी हर्ष को प्राप्त होता और कभी दुख में रोने लगता। रानी जो कर्म करती वह कर्म पुरंजन भी करता। जब वह बोलती तब वह बोलता, जब वह हंसती तब वह ही हंसता, जब वह मद पीती तब वह भी मद पीता, जब वह भोजन करती तब वह भी भोजन करता। सोना, गाना, उठना, बैठना उसके सब कार्य के अनुकूल हुआ करते थे। इस प्रकार वह अज्ञानी होकर के परवश हो गया और न चाहने पर भी उसको अपने सब कार्य रानी के ही अनुकूल करने पड़ते थे। 26वां अध्याय पुरंजन की मृग्या और पुरंजनी का मनुहार। नारद जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार से वह दोनों पुरंजन और पुरंजनी विषय आनंद लेते रहे। एक साथ जब वह पुरंजन, जो बड़ा धनुधर भी था, वन में अखेट शिकार करने गया तो वहाँ मृग्या में ऐसा तन्मय हो गया कि उसे अपनी स्त्री पुरंजनी का कुछ भी ख्याल न रहा और वह मानो उससे भूला ही हुआ सा कुछ दिन तक इधर उधर पड़ा रहा। मृगया में कुकर्म तो वह कर ही रहा था कि उसके प्रभाव से उसे अपनी स्त्री का ध्यान न रहा। वह सोचता कि मृग्या तो राजाओं का धर्म ही है, लेकिन उसे यह नहीं ज्ञात था कि कुकर्म शास्त्र के विरुद्ध है। राजनीतिक में दंड का विधान अवश्य है, पर उसका दृष्टिकोण ही कुछ दूसरा है। पुरंजन मृग्या में लीन रहा। इधर उसके वियोग में पुरंजनी ने अपने हास विलास सब कुछ त्याग दिया और सर्वदा ही दुखित रहने लगी। कुछ समय व्यतीत होकर के जब विलंब से पुरंजन घर लौटा तो स्त्री की खिन्न दशा देख करके देखते ही कर्म की व्यवस्था से वह भी वैसा ही खिन्न और दुखी हो गया। इसके बाद उसने उसे बहुत
अनुनय विनय कर श्रृंगार करने के लिए उठाया और कहा कि प्रिय, तुम्हारा जिसने अपराध किया हो बतलाओ, मैं उसे दंड दूंगा। तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। यह मेरी अवश्य ही भूल है कि जो मैंने तुमसे बिना पूछे ही मृगया के दुर्व्यसन में जाकर के फंस गया। हे प्रिय, तुम जानती ही हो कि स्त्री का यही धर्म है कि जब पति काम के बस हो तब उसे खुश करे। अतः तुम उठो और शीघ्र ही श्रृंगार कर मुझे आनंद दो। 27वां अध्याय कल होगा। काल कन्या की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। राधे राधे जय श्री कृष्णा राधे राधे जय श्री कृष्णा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुख सागर महाराज की जय। सुख सागर महाराज की जय।